ऐसा उन्होंने ये चालबाजी चली और ये चीज़ें उन्होंने की, ठीक है। मतलब आप अपनी लाइफ में हमेशा बंधे रहे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर फाइनेंशियली, इमोशनली किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहे और आप चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, आप अपने हेटर्स को ना छोड़ पाए, ठीक है। तो उन्होंने हर प्रकार का बाइंडिंग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर एंड क्लेंस द ऑरा। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक है और ये एनर्जीज भी है कि आपके बारे में क्या बातें होने वाली है, ठीक है। आपके बारे में क्या बातें होने वाली है, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब ये है कि आखिर क्या चर्चा चल रही है आपके बारे, क्या बातें हो रही है और आने वाले समय में बहुत ज़ोरों शोरों से होने वाली है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही है, क्या बातें होने वाली है मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यू। क्या मतलब क्या ऐसा चमत्कार होने वाला है, क्या बातें होने वाली, क्या कुछ है ना, किस बारे आखिर बातें होने वाली, क्या ऐसा करने वाले। Yeah, Seven of Pentacles, the Eight of Swords reverse, the Two of Swords, Knight of Cups, Five of Pentacles reverse, ये कार्ड है ना, आई विल टेक इट आउट लेटर ऑन। बॉटम डेक पे द मैजिशियन। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 5, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, ठीक है। और ये कार्ड मैं लास्ट में निकालूंगी क्योंकि क्या गाइडेंस है, ठीक है। एज अ मतलब क्या है, आज ये इंट्यूटिवली आया, सो डेफिनेटली आई डू इट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्या बातें आपके बारे में होने वाली है। सो आप तैयार हैं? सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। आपके हेटर्स बात कर रहे हैं या फिर बहुत जल्द करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में उनके द्वारा जिस भी प्रकार का बाइंडिंग स्पेल हो, ठीक है, या फिर किसी ना किसी प्रकार से जो उन्होंने आपको हमेशा बांध कर रखने की कोशिश की, किसी ना किसी विचारधारा से, किसी ना किसी विचारधारा से आपको बांधने की कोशिश की, कोई थॉट से, कोई चीज़ों से, कोई अटैचमेंट से, ठीक है। तो आपको मेंटली तौर पे बांध की कोशिश की, आपके करियर को बांधने की कोशिश की, ठीक है। आपके आप पर कई प्रकार का स्पेल वर्क करवाया ताकि आप उनके कंट्रोल में रहे, ठीक है, आप बंधे रहे। आप कभी भी कुछ ऊंचा सोचना तो बहुत दूर की बात, कुछ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की और एक एक्शन लेना, एक सकारात्मक एक्शन लेना की सोच तो बड़ी दूर की बात, आप कभी ले भी ना, मतलब सोचना भी ना हो पाए, ऐसा उन्होंने ये चालबाजी चली और ये चीज़ें उन्होंने की, ठीक है। मतलब आप अपनी लाइफ में हमेशा बंधे रहे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर फाइनेंशियली, इमोशनली किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहे और आप चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, आप अपने हेटर्स को ना छोड़ पाए, ठीक है। तो उन्होंने हर प्रकार का बाइंडिंग स्पेल यानी बंधन कर क्रिया करवाई, ठीक है।
ताकि आप उस चीज़ में रहे। कितनी बार आप पर क्रिया तंत्र करवाई ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी आपको सपोर्ट ही ना करे आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन लाने का। इमोशनली इतना कलह कलेश आपकी लाइफ में करवाया, ठीक है, आपका और आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ विदेशन क्रिया भी करवाया, ठीक है। मतलब इस प्रकार की एनर्जीज है। अगर इस तरीके की एनर्जीज अभी आपसे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि ये बात यहाँ पे क्लियरली आ रही, ताकि आप और आपके हस्बैंड, आप और आपकी वाइफ का रिलेशन इतना ज़्यादा खराब हो जाए कि इन सारी चीज़ों में आप उलझ कर रह जाए, ठीक है। आप उलझ कर रह जाए और कभी भी आप अपनी लाइफ में क्या आगे करना है, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, फाइनेंशियली प्लानिंग हो, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है आपके फाइनेंस को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, हर एक चीज़, क्योंकि बिकॉज एवरीवन प्लान्स, राइट। सो वो प्लानिंग क्या करना है, क्या सारी ज़िंदगी ऐसी ही जीनी है, क्या कुछ परिवर्तन लाना है या नहीं लाना है, क्या कहीं पे भी कोई भी आउटिंग करनी, घूमने जाना, एनीथिंग, ठीक है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग भी, तो कुछ भी प्लानिंग हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तो इन सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब रहे। आप अपने घर के कलह कलेश, आप अपने लव्ड वंस के साथ इन कलह कलेश में फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करते रहे, ताकि कभी भी आपके अंदर कोई, मतलब आप एक तरह से बंधे हुए रहे। तो इस तरीके के बंधे हुआ आपको हमेशा करने की कोशिश की, हर प्रकार का प्रयास किया, हर प्रकार की ब्लैक मैजिक की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप निकलने वाले कैसे निकल गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपके हेटर्स करने वाले कि आप ऐसे, इतना आप पर करवाया गया, तांत्रिकों के द्वारा कराया गया, खुद से बोली चाली प्लानिंग, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज आपके लिए की, और आप इस बंधन से कैसे निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके की बातें चलने वाली है आपके बारे, आपके हेटर्स के द्वारा, आपके आसपास वाले लोगों के द्वारा, कि कैसे निकल गए, कैसे आप इस प्रकार की चीज़ों से, इस प्रकार की एनर्जी से कैसे निकल गए। कोई आप कुछ कुछ करवा रहे हैं क्या आपके अंदर कोई, मतलब जैसे वो विच क्राफ्ट, मतलब ऐसी चीज़ें वो करवा रहे हैं, है ना, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, तांत्रिक के पास, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा हो गया, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कराएंगे कि कुछ आप कर रहे हैं। आप क्या तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, आप क्या समझ गए हैं, आप उस चीज़ का तोड़ डायरेक्टली उसी के तांत्रिक के पास जाके करवा रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। दे विल बी अ सुपर मच, सुपर 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 मच शॉक्ड आपके नए परिवर्तन से, आपके नए रूप से, आपके बेटर वर्जन से, और आपकी लाइफ में जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उस प्रॉब्लम से कैसे आप, कोई आपको असर नहीं कर रहा, ना आपके घर पर असर कर रहा है, ना आप पर असर कर रहा है, आपके फाइनेंस पर असर नहीं कर रहा, कैसे, हाउ, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ, दे विल बी कंप्लीटली शॉक्ड। क्योंकि इस चीज से आप मुक्त होने वाले, और अगर आपकी ऐसी कोई भी परेशानी या कुछ ऐसा है और आप रेमेडीज या डिवाइन शक्ति चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, परेशान हो जाएंगे आपके आसपास वाले लोग, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ऐसे अपना सर पकड़ेंगे, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। एक बार में आपके बारे बुरी बातें करेंगे, तो एक बार में वो अच्छी बातें करने के पर भी मजबूर हो जाएंगे। एक बार में वो सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ गए, आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया, आपका फैमिली बहुत, मतलब है ना, आपको सपोर्टिव और समथिंग लविंग केयरिंग, एवरीथिंग, आपकी कोई अच्छी प्लेसमेंट लग गई जॉब में, एवरीथिंग, दे विल प्रेज यू एट अ मोमेंट, एंड द अदर मोमेंट दे विल डिफेम यू, दे विल बी इन अ कंप्लीट शॉक। मेंटली तौर पे, अगर सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए, तो मानसिक संतुलन, यानी मेंटली बैलेंस माइंड का, आपके आसपास वाले लोगों का, हेटर्स का डिस्टर्ब हो जाना है 1010%, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। डैट हाउ इज इट पॉसिबल, कोई आपकी कोई लॉटरी लग गई है, कुछ मतलब क्या हो क्या रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी कोई आपको शक्ति मिल गई है, क्या हुआ क्या है, ऐसा बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में कैसा हो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, क्या परिवर्तन आ गया, कैसे आपके अंदर में इतना परिवर्तन आ गया, आपका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने वाला, आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बड़ा मधुर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो परेशानियां, जो चीज़ों में, जो प्रॉब्लम्स में वो आपको देखना चाहते थे, या आपके कर्मा, मतलब वो नेगेटिव है ना, आपके द्वारा क्रिएट करवाना चाहते थे, तो इस प्रकार की चीज़ें क्यों नहीं हो के ये तो कुछ और ही हो रहा है। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल, वो
इतनी बड़ी चीज़ों का आप तोड़ कैसे कर पा रहे हैं? टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, योर haters, their companions, the people around you, the neighbors will be completely shocked. अगर मैं उनकी हुलिया की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये एक कोई फेमिनाइन एनर्जीज है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करने वाली है। उसके बाल मतलब थोड़े हल्के हैं, बहुत पतले से बाल है, ठीक है। उसके स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क है और हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा किसी ना किसी बीमारी में किसी न किसी प्रकार से इंटरनली हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रॉपरली फिट इंसान नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी ना किसी प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, बहुत कमज़ोर डायबिटीज़ और किसी ना किसी प्रकार की ऐसी शुगर, हाई शुगर की एनर्जीज है, तो इस प्रकार का शरीर हो सकता है, ठीक है। हमेशा कपड़े पहनने का भी मतलब यहाँ पे सेंस ठीक नहीं यहाँ पे बता रहा है ये कार्ड कि वो पर्टिकुलर का होगा। और स्किन कलर डार्क होगा, ठीक है। बाल जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत कम हल्के, बहुत पतले से एकदम बाल है, और मतलब इट्स जस्ट लाइक कि क्या वीक हो समथिंग है। और एज वाइज भी बात की, सॉरी हाइट वाइज बात किया जाए तो मध्यम से थोड़ा कम हाइट जो है, जो मतलब मध्यम से कम, यानी 5 फुट से नीचे, ठीक है, मतलब 4.5 फुट और समथिंग लाइक डैट, मध्यम से कम है, ठीक है। जो मेन मीडियम हाइट होती है वो उससे कम है। एंड हेल्थ वाइज जैसे मैंने आपको बोल दिया, कपड़े पहनने का सेंस सब। एज की अगर बात की जाए तो डैट इज़ अबव 45। The card is energies is speaking, and इमोशनली दे विल बी लाइक, इतना इमोशनली मतलब आपके बारे में क्या बातें होने वाली है, क्या हो रही है, इमोशनली कैसे आप स्ट्रांग हो गए, इमोशनली आपको कैसे किसी की ज़रूरत नहीं, और आप अपने सारे कार्य, सारी लाइफ की डिसीजंस विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी हेल्प, हाउ यू आर टेकिंग, कौन आपकी मदद कर रहा है लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजन में, इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस में, इतने बड़े बड़े बदलाव में, कैसे आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में परिवर्तन कर रहे हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर होने वाले हैं और अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस खुद लेने वाले हैं। और अगर बात की जाए तो क्या डिसीजंस लेने वाले, सो डेफिनेटली आई विल टेक दिस कार्ड बिकॉज इट इज़ सरप्राइजिंग। या लुक एट दिस, द जजमेंट रिवर्स, ठीक है, द मैजिशियन। सो आपके पास सारे रिसोर्सेज है और विदाउट मतलब यहाँ पे ये लोग बातें करेंगे कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस, बड़ी बड़ी प्लानिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि ये बात यहाँ पे आ रही कि कुछ चीज़ें आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होकर अपनी लाइफ में परिवर्तन के लिए तैयार है, ठीक है। और चीज़ें परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाली है। आपके लिए कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई मानसिक टेंशन मत लीजिए, पहला। दूसरा, एक चीज़ को याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो उससे आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है, और हेल्थ ख़राब हो रहा है तो हेल्थ इज़ वेल्थ, ये चीज़ आप समझ नहीं रहे पर बहुत जल्दी आपको समझना पड़ सकता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी मन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर विचार हो, परेशान हो, तो 1 मिनट धैर्य रखिए और उस चीज़ को फील करिए कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, क्या खो गया है, क्या खो गया है ना, क्या, कितना ज़्यादा क्यों परेशान और इतना ज़्यादा क्यों विचलित हो रहे हैं। क्या आपके लिए, जब आप ये बात को खुद को रिमाइंड कराएंगी ना, तब आप मतलब कहते हैं ना, तब अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, इसलिए किसी भी अपनी हेल्थ से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, अपनी हेल्थ से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एंड द पीपल विल बी सरप्राइजिंग एंड विल बी टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल कंडीशंस, दे विल बी शॉक्ड। अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपकी लाइफ में मतलब है ना, क्योंकि यह बात आई है, देखिए चंद्रमा का कार्ड, मतलब चंद्रमा आपका बड़ा बेचैन और है ना शायद वीक भी है, जिसकी वजह से बड़ा बेचैनी होता है, बड़ा परेशानी होती है। इवन कभी कभी किसी पर शक करने लग जाते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर, किसी लोगों को लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये बात स्ट्रॉन्ग आ रही है। लोग आपके बारे में ये बात करेंगे कि फाइनेंशियली आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, फाइनेंस आपके पास इतना कैसे आ गया। सो यस, इसीलिए आपके लिए एक बात भी कही जा रही है कि आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, क्या नहीं, क्या करने वाले आप फाइनेंशियल डिसीजन, ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों से ज़्यादा डिस्कस ना करें। ओनली डिस्कस विथ योर लव्ड वंस, क्लोज्ड लव्ड वंस हु आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर यू, और जो और आपके टफ टाइम्स में भी आपके साथ है, पॉजिटिव टाइम्स में भी आपके साथ है, उन लोगों के साथ डिस्कस करिए, उन लोगों के साथ चीज़ें शेयर करिए। अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके बहुत मन की शांति देगा और घर में सुख शांति प्रदान करेगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई शो ऑफ या किसी प्रकार की किसी की खातिरदारी या किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटैलिटी या किसी की सेवा, इन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। वाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस कार्ड स्टेट्स कि ये सारी चीज़ें आप बहुत टाइम से करते आए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्थ पर, अपने मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना है। फाइनेंशियल हेल्थ आपका अपने आप इम्प्रूव और अच्छे होगा, बस आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है जिस व्यूअर्स के लिए। किसी भी प्रकार का कोई मन को इतना बेचैन मत करिए। आप क्या खाना खा रहे हैं, आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपका दिन है ना, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जितना ज़्यादा आप कंसर्न रहेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में, अपने डे में प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ परेशान और विचलित रहेंगे, एंड यू आप होते जाएंगे और आप यूं ही परेशान और विचलित होंगे। इसलिए इस बात को खास ख्याल रखिए। द पीपल अराउंड यू विल बी टॉकिंग अबाउट, लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी से इम्प्रूव होने वाली है। आपका हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी बोल चाल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग, योर पर्सनैलिटी, योर लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को स्वीकार करना है और अपनी हेल्थ पर, उस परमपिता परमात्मा पर, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे ये बात ध्यान देनी, क्योंकि लोग आपकी इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले कि आखिर आप में इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, आप में इतना बदलाव आया कैसे, क्योंकि वो आपको बहुत डाउन देखना चाहते थे। आपके आसपास वाले लोग, आपके आस हेटर्स, वो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी, वो आपको कभी भी कोई आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपके चेहरा ऐसे मुस्कुरा खिलखिला उठे, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं है। और ये चीज़ें आपकी लाइफ से, परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स, वो निकल रही है, इसलिए वो आपको गिराने की लाख प्रयत्न करेंगे। बट आपको अपने बारे, जब अगर आप खुद को उठाने का प्रयत्न करेंगे ना, तो भगवान आपके साथ है। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। कोई आपको गिराने का लाख प्रयत्न करेगा, बस आप लोगों की सेवा करते करते, मतलब लोगों को अच्छा लगे, लोगों को बुरा लग रहा है, कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलकर आपका मॉरल डाउन भी कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस डाउन कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दैट दे विल डू, एंड टू ओनली टू, कि आपके चेहरे में वो रौनक जो है, वो जो खुशी है, वो छिन्न हो जाए। बट अगर आप खुद को उठाने पर तैयार है, क्योंकि आप इन सारी परेशानी, इन सारी प्रॉब्लम से परमात्मा आपको आज़ाद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सारी परेशानी, सारी दिक्कतों से परमात्मा आपको निकाल रहे। बस आपको उस परमपिता परमात्मा का ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को, सोच को लेकर परेशान होने से 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होने वाला, 1 रुपए की चेंजेस नहीं आने वाली। ठीक है, नॉट इवन अ 1 पेनी, वी ऑल नो दैट। इसलिए परेशान होना, चिंता करना बिल्कुल भी हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मन आपका परेशान रहेगा तो कैसे कुछ भी चीज़ में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और परिवर्तन आएगा तो उसको कैसे आप हैप्पीली एंजॉय करेंगे। व्हेन यू आर वेरी सैड और आपके आसपास हर प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरी चीज़ें, हर एक चीज़ सामने रख दी जाए, बट अगर आप मेंटली परेशान है और वो परमात्मा के द्वारा सब चीज़ आपको मिल रही, पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोच विचार और परेशान है, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। थोड़ा सा आप घर से बाहर निकलिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग करवानी है तो आप अपनी हीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये हीलिंग की यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ को, अपनी लाइफ में परेशानियों से बाहर निकलिए, क्योंकि लोग आपके को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और वो हमेशा परेशान और विचलित ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सालों तक, नॉट इवन ईयर्स, बहुत सारे डेकेड, मतलब मोर देन 20-30 ईयर्स
they have done their best to defame and to destroy your life, your family, your financial health, your mental health, your love, relationship, everything. They have done their 1010%. हर एक प्रकार की वो क्रिया तंत्र, हर एक चीज़ें वो किया आपको करते हैं, और अब आपकी लाइफ में परिवर्तन एक शानदार आने वाला है। तो परम उस परिवर्तन को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करिए। और जब चीज़ें में लाइफ में बदलाव आ रहा है तो उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए। मन को किसी भी चीज़ के लिए मत परेशान होने दीजिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं। बस रिसीविंग मोड में रहना, और अपनी हेल्थ का, क्योंकि यहाँ पे ये बात आई, अपनी हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान दीजिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपना इमोशनल हेल्थ का ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप, फाइनेंस, एवरीथिंग विल बी एट द सेम प्लेस। आपकी नॉलेज वॉलेज हर चीज़ें बढ़ जाएंगी। बस खुद का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए परेशान मत होइए। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर 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 बताइए। आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा के दिव्य शक्तियान का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ। जय श्री राधे।